क्या होगा अगर सातोरु गोजो और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ぶっ殺すぞー。大丈夫、僕最強だから。ほらほらほらほらほら大丈夫でしょ。だって君弱いもん。तो सातोरु गोजो जुजुत्सु यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जिसके सिर्फ बर्थ ने पूरी दुनिया से पावर के बैलेंस को शिफ्ट कर दिया था और उसके इन्फिनिटी के साथ मॉन्स्टर्स, कर्स, स्पिरिट और खुद डेविल के साथ भी उसकी फाइट में उसकी पावर्स लिमिटलेस फील होती है। गोजो जोको को कंप्लीटली आउटक्लास कर देता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर्स कर्स था और वो सुकुना को एक अच्छी खासी फाइट दे चुका था जो कि ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था जो अपनी डोमेन से पूरे के पूरे आइलैंड तक को क्रिएट कर सकता था। और ऐसा कहा जाता था कि पूरी दुनिया के सभी कर्सेस 20 फिंगर सुकुना के साथ मिलकर भी आ जाए फिर भी वो गोजो को नहीं ला सकते। और उसके बारे में स्पेशल सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं थी कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, बल्कि ये थी कि फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ओवरपावर्ड है क्योंकि वो और उनके अटैक्स गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। गोजो अपने लिमिटलेस का यूज करके अपने और अपने एनिमी के बीच में इनफाइनाइट स्पेस को क्रिएट कर देता था जिससे उसका एनिमी कभी उसे टच तक नहीं कर सकता था। और इस तरह से गोजो की पावर्स एक तरह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती थी। गोजो टोजी के अगेंस्ट अपनी ब्लू टेक्निक को यूज करता है जो कि नेगेटिव स्पेस को क्रिएट कर सकती है जिससे आसपास का एरिया इवेंचुअली उस एम्प्टी स्पेस को भरने की कोशिश करता है और वहाँ पे इतनी ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट होती है कि एनिमी इवेंचुअली फटकर एक्सप्लोड हो जाता है। पर टोजी इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड था और वो ऑलमोस्ट गोजो को मार ही देता है, पर फिर गोजो एक बार फिर से इम्पॉसिबल को फिर पॉसिबल बना देता है। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके फिर से जिंदा होकर पूरी तरह से हील हो जाता है और साथ ही वो अपनी रिवर्स कर्स एनर्जी को यूज करके रेड टेक्निक को भी अनलॉक कर लेता है जो कि ब्लू फोर्स से पूरी तरह से ऑपोजिट थी और वो चीजों को अटैक करने की जगह उसी फोर्स से चीजों को रिपेल करती थी। और साथ ही वो रेड और ब्लू की इन्फिनिटी को मर्ज करके हॉलो पर्पल को भी यूज कर सकता था जो कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकती थी। और इसके बाद आती है गोजो की सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल एबिलिटी डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिटी वॉइड जो कि ओपोनेंट को लिमिटलेस इंफॉर्मेशन दिखाती है जिससे ओपोनेंट पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है क्योंकि वो एक साथ पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम पे प्रोसेस कर रहा होता है और एंड में स्लोली मर जाता है। साथ ही गोजो अपनी 6 आईज से किसी भी ओपोनेंट की कर्स एनर्जी और उसके पावर लेवल को देख सकता है और ये उसे इनफाइनाइट कर्स एनर्जी भी देती है। गोजो की पावर लिटरली गॉड गिफ्टेड है और जब तक कोई सुकुना की तरह रियलिटी को कट नहीं कर सकता हेल या हेवन तक में उसे कोई नहीं ला सकता। जब की बात करें शक्तिमान की तो शक्तिमान की ओरिजिन स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जहाँ पर मानवता की शुरुआत से ही इंसान काफी ज्यादा खुश और सुखी थे पर धीरे धीरे सदियां बीती और 3 युग बीते जिसके बाद आया कलयुग और वही इंसान जो शांति और प्यार से रह रहे थे उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी जिससे इंसानियत कमजोर होती रही अगले 6000 सालों तक। और इसको रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे उन्होंने एक इंसान को चुना और उसे कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करना सिखाया जिससे उसे लिमिटलेस और बॉटमलेस सुपरनैचुरल और मैजिकल पावर्स मिली जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और इन पावर्स पर फुल कंट्रोल पाने के लिए उसने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया जिससे उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई और उसे मिला 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल। और इससे वो अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका था जिसके बाद वो धरती पर धर्म की स्थापना करने की प्रतिज्ञा लेता है और उसके अच्छे कामों को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था वो उसे शक्तिमान का नाम देती है। और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का ही पुनर्जन्म है जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा था और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री है। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, वाटर और स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ये एबिलिटी उसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल और अनडिफीटेबल बना देती है क्योंकि अगर समाओ कोई उसे हराकर अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से उसकी पूरी बॉडी तक कोई डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में
से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान कभी नहीं मर सकता। और अगर कोई उसका ओपोनेंट उसे मारना या हराना चाहता है तो उसे पहले खुद को, उसके बाद यूनिवर्स से 5 लाइफ एलिमेंट्स फायर, एयर, अर्थ, वाटर और स्पेस को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसका मतलब होगा पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय करना। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद एक लाइफ एलिमेंट भी बच गया तो वो शक्तिमान को दोबारा से रिवाइव करेगा और शक्तिमान अपने पावर से दोबारा से पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। और ये सब कमी था कि शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और डायमेंशंस के बीच में भी ट्रैवल कर सकता है। शक्तिमान सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है और थॉर की तरह सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे कब, कहां और क्या चल रहा होता है उसे सब कुछ पता होता है। और मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो जो कि खुद को गोट और सबसे पावरफुल सुपर हीरो समझते हैं, शक्तिमान उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और उसकी ये सब एबिलिटीज उसे ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट भी बना देती हैं, जो कि यूनिवर्सेस को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय और पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को दोबारा से क्रिएट भी कर सकता है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जहाँ पे शक्तिमान की सातों गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, वहाँ पे सातों गोजो भी कभी भी शक्तिमान को नहीं मार पाएगा। और सातों गोजो की पावर्स इन्फिनिटी के साथ भी लिमिटेड है और अर्थ तक ही सीमित है, जबकि शक्तिमान एक तरह से ओमनीपोटेंट बीइंग है। और गोजो इन सब पावर्स के बावजूद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो मर सकता है, और शक्तिमान पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जहाँ पे सभी ह्यूमंस के साथ साथ गोजो भी मर जाएगा। और गोजो लिटरली कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से शक्तिमान इस फाइट का एक में होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा शक्तिमान, या शायद नहीं। तो मैं लगता है मैं सही हूं, अगर तो नेक्स्ट वीक स्टॉप करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना।